के ऊपर आप देखें कि इंडिया जो है वो दौरा किया है मोदी ने, तो वहाँ पे तो उसको हाईएस्ट सिविल अवार्ड मिला है। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। और दूसरी साइड में पाकिस्तान में पंजाब असेंबली जो है वहाँ पे उन्होंने नारे लगाए हैं कि मोदी का जो यार है गद्दार। और हमारे यहाँ जो पॉलिटिक्स होती है वो एस्टेब्लिशमेंट प्रो होती है। अगर आपने एस्टेब्लिशमेंट को खुश करना है तो आपको इस तरह के नारे लगाने पड़ते हैं। जब आप इस तरह के नारे लगाएंगे तो आपकी पॉपुलैरिटी अगर जीरो भी होगी तो आपको उठा के किसी अच्छे ओहदे पे और किसी कोई ना कोई मिनिस्ट्री मिल जाती है। कर लेते हैं सो कॉल्ड शाइनिंग इंडिया, बर्निंग इंडिया की आईना इनको दिखाया तो बुरा मान गए। और सिर्फ यही नहीं बल्कि पूरा जो भारतीय मीडिया है, भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी बड़ी अक्कड़ के साथ व्हाइट हाउस पहुंचे थे। सारे सहाफियों का पहले से मुंह बंद कर रखा था, लेकिन एक सहाफी ने कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आपके भी वहाँ पे असेंबली में पाकिस्तान को लेके आपके प्राइम मिनिस्टर या आपके असेंबली में जो पॉलिटिशियन है वो इस तरीके से नारे लगाते हैं कि पाकिस्तान का जो यार है वो गद्दार है, या इमरान का जो यार है वो गद्दार है, नवाज शरीफ का जो यार है वो गद्दार है। नवाज शरीफ के दौर में थोड़े से ताल्लुकात बेहतर होने लगे थे, मुंबई अटैक्स हो गए। बेनजीर ने कोशिश की, उसके बाद उसके ऊपर क्या इल्जाम लगाया गया कि ये इसने सिखों के नाम दिए या ये किया या वो किया। 15-20 minutes. The marshals are allowing this to happen. In this case, the deputy speaker and खालिस्तान का वो बीच में लाया गया और फिर ताल्लुकात रुक गए। उसके बाद मुशर्रफ और वाजपेयी के दरमियान जो एक ताल्लुकात बने थे और वहां पे कश्मीर का मसला ऑलमोस्ट तकरीबन हल हो चुका था। चार नुकाती एजेंडा था जिसमें ट्रूप्स का वापस लेके आना था, एलओसी के अंदर कश्मीरी आ जा। हेलो जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 से आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी, मोदी जी की जो छवि है वो पूरे देश में या पूरे दुनिया में के अंदर किस तरीके से है आप सभी को पता ही है। वो कैसे कैसे किस तरीके से हर देश से उन्हें अवार्ड मिल रहे हैं और उस देश का वो टॉप मोस्ट अवार्ड होता है जो उन लोगों को मिलता है, यानी कि जो मोदी जी को मिले हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी गुयाना गए थे, वहाँ पर भी पूरी पार्लियामेंट ने उनका हाथ जोड़ करके सिर झुका करके उनका स्वागत किया है, उनके पैर भी मतलब जो है स्पर्श किए हैं, चरण भी। तो दोस्तों ये एक बहुत ही बड़ी बात है। पाकिस्तानी पार्लियामेंट, पाकिस्तानी लोग भुने हुए बैठे हैं और आज ही ये इतनी बड़ी उपलब्धि के बाद अभी तुरंत से ही रुझान आना स्टार्ट हो गया है। रुझान कैसे, जो आपने क्लिप में देख ही लिया होगा कि पाक पार्लियामेंट में इस तरीके के नारे लग रहे हैं कि जो मतलब गद्दार है मोदी, इस तरीके से जो है नारे लग रहे हैं। अब ये सिर्फ किसकी वजह से है कि पाकिस्तान हमेशा ईर्ष्या करता है, नफरत करता है भारत से, और इसी वजह से ये जो आपको रुझान देखने को मिल रहे हैं। पूरी वीडियो में देखिएगा कि किस तरीके से जो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी आवाम है, किस तरीके से अपनी जहालत भरी बातें जो है वो कर रहे हैं। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओ भाई वो बात नहीं कर रहे, वो नाम नहीं ले रहे, और हम जो सा यहाँ पे हर एक को टैग लगाई जा रहे हैं, ये मोदी का यार है, ये मोदी मीडिया है, ये मोदी मीडिया है। असल में ना हमारे यहाँ जो पॉलिटिक्स होती है ना, बेसिकली ये पंजाब असेंबली में वाकया पेश आया, और हमारे यहाँ जो पॉलिटिक्स होती है वो एस्टेब्लिशमेंट प्रो होती है। अगर आपने एस्टेब्लिशमेंट को खुश करना है तो आपको इस तरह के नारे लगाने पड़ते हैं। जब आप इस तरह के नारे लगाएंगे तो आपकी पॉपुलैरिटी अगर जीरो भी होगी तो आपको उठा के किसी अच्छे ओहदे पे और किसी कोई ना कोई मिनिस्ट्री मिल जाती है। तो ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान में ये 17 साल से नारे लगाते जा रहे हैं, और जो भी हमारा जो लीडर, पॉलिटिकल लीडर जैसे कि इमरान खान था, नवाज शरीफ है या बेनजीर भुट्टो थी, जो भी करीब आने की कोशिश की, जिसने भी ट्रेड खोलने की कोशिश की, जिसने भी अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश की, उसके ऊपर यही टैग तो लगाया गया है। अब नवाज शरीफ के जब यहाँ पे शादी हुई थी तो मोदी आया था, तो नवाज शरीफ के ऊपर कितना टैग लगा दिया गया कि ये जो नवाज शरीफ है ये मोदी का यार है, ये गद्दार है। ठीक है। और फिर हैरत वाली बात ये है, कोई एक पार्टी ऐसी नहीं बचती। दिलशाद भाई आप मेरी इस बात को सेकंड करिएगा या डिसएग्री भी कर सकते हैं। इमरान खान साहब की पार्टी ये कहती नजर आती है कि नवाज शरीफ और उनकी जो पार्टी है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर की दोस्त है या इंडिया के फेवर में है, और दूसरी साइड पे नवाज शरीफ साहब की पार्टी ये कहती नजर आती है कि इमरान खान साहब को इंडियंस ने फंडिंग की है उनकी पार्टी के लिए, उनकी पार्टी को जो फंड आता है वो इंडिया से आता है। मतलब दोनों को ही एक दूसरे में इंडियन एजेंट नजर आता है। ये थोड़ी हैरान करने वाली या मजाक वाली बात नहीं है। देखिए इंडियन एजेंट इसलिए नजर आता है ना क्योंकि हमारी जो पॉलिटिक्स है वो बेसिकली इंडियन एक तो इस मामले पे चलती है, और दूसरा एस्टेब्लिशमेंट का बीच में रोल होता है। और एस्टेब्लिशमेंट जब तक पाकिस्तान के अंदर मौजूद है कभी भी नहीं पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हो सकते, और ये तभी हो सकते हैं कि जब आवाम जो है उनके अंदर एक शऊर पैदा किया जाए, उनको अवेयरनेस दी जाए ताकि वो इस मामले को समझे। और जब तक ये मामला चलता रहेगा मुझे नहीं लगता कि ये चीजें ठीक होंगी। लेकिन अब ये दोनों तरफ से नारे इसलिए लगाए जाते हैं ताकि हम एस्टेब्लिशमेंट के और करीब हो जाए, एस्टेब्लिशमेंट की गोद में जाके बैठ जाएं। क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की गोद में जाके बैठेंगे
तो आपको रिवार्ड हुकूमत के तौर पे मिलेगा और वो हुकूमत एक पपिट होगी। ठीक है ना, एक पर्सपेक्टिव ये भी था कि भाई नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आएगी, उनकी गवर्नमेंट आएगी तो इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर हो जाएंगे, एटलीस्ट ट्रेड दोबारा से रिज्यूम हो जाएगी। लेकिन आपको लगता है कि ऐसे अगर नारे लगेंगे तो ट्रेड दोबारा से हो पाएगी? और दूसरे नंबर पे मुझे ये क्लियर नजर आ रहा है कि जब तक हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हकीकी मायनों में नहीं आएगी, जब तक वाकई में इंटरनेशनल लेवल पे ये चीज क्लियर नहीं होगी, हाँ भाई पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इंडिया पहल नहीं करेगा ट्रेड के लिए, क्योंकि उसे अब जरूरत है नहीं। जो मुझे नजर आता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो एक मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब एक बाहर वाला इन्वेस्टर है, इंटरनेशनल इन्वेस्टर है, वो पाकिस्तान में क्यों इन्वेस्ट करेगा? उसको तो यही नहीं पता कि पाकिस्तान की हुकूमत 2 साल चलनी है या 3 साल चलनी है। जब पाकिस्तान की हुकूमत की टांगे खींची जाती हैं 2-3 साल बाद, अभी तक हमारा जो प्राइम मिनिस्टर टर्म पूरी नहीं कर सका अपनी। कोई भी असेंबलियां हैं, ये शुक्र है कि पिछले 2-3 असेंबलियां जो है उन्होंने अपनी टर्म पूरी की है, लेकिन पिछली असेंबली ने अपनी की, असेंबली तोड़ी गई है। ठीक है, तो जब तक आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लेके आएंगे, कोई भी मुल्क आपसे बात करने को तैयार नहीं होगा। और आप देखेंगे दूसरे जो मुल्क हैं वो अपने दूसरे हमसाया मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारा मुल्क जो है वो अभी पिछले 2-3 हफ्तों से IMF के साथ मुआहदे कर रहा है ट्रेंच लेने के लिए। ठीक हो गया। तो ये प्रायोरिटीज भी तो आप देखें ना कि उनकी प्रायोरिटीज क्या और हमारी प्रायोरिटीज क्या है। अब वो जितने, अब जो मोदी है उसने पिछले मेरे ख्याल साल के अंदर 20 मुल्क के विजिट किए हैं, G20 वहाँ पे हुआ, सऊदी अरब ने अरबों डॉलर की जो है वो इन्वेस्टमेंट की है अभी रिसेंटली। ठीक है, और यूएस का स्टेट विजिट था। उसके बाद जो अब ये अंबानी के बेटे की जो वेडिंग हुई है उसके अंदर कितने इंटरनेशनल लोग आए हैं। तो देखें, जब इस तरह उनकी प्रायोरिटीज चेक करें, हमारी चेक कर लें कि हम अभी भी उन 75 साल के घिसे पिटे नारे, अमेरिका का जो यार है वो गद्दार है, इंडिया का जो यार है वो गद्दार है, जो करवा रहा है वो अमेरिका करवा रहा है, तो आप ये नारे जब तक ये लॉलीपॉप लोगों को देते रहेंगे। और कश्मीर, हमारा मेन मसला उनके साथ कश्मीर वाला जो हमें बताया जाता है, मैं समझता हूं कश्मीर का भी मसला कोई नहीं, ये बनाया गया है। कश्मीर का मसला बेसिकली बनाया गया है, वो इसलिए बनाया गया क्योंकि देखिए ना, हमारा सिर्फ मसला टसल चलती आ रही है इंडिया के साथ, और उसके लिए हमें डिफेंस बजट यूज करना पड़ता है, और डिफेंस बजट हमारा सबसे ज्यादा है। आप ये यकीन माने कि मैं इंडियन ऑडियंस को अपने को बताना चाहूंगा, पाकिस्तानी ऑडियंस को भी नहीं पता होगा कि हमारा जो एजुकेशन बजट है वो 100 अरब से भी कम है। अच्छा, 3 फिगर हमारा एजुकेशन बजट नहीं है, जबकि हमारा डिफेंस बजट 1800 अरब रुपए है। अब मुझे बताएं कि हमने 1800 अरब रुपए का डिफेंस बजट का क्या करना है? अगर हमारे इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हो जाए तो हम वो 1800 अरब जो है वो अपनी एजुकेशन पे लगाएं, और हमारा हेल्थ का बजट भी 3 बजट से कम है। ठीक है, और हमारी प्रायोरिटीज का ये हिसाब लगा लें कि जो मेट्रो और ऑरेंज लाइन ट्रेन बनाती है इस पे हम अपना सारा बजट यूज कर देते हैं, ठीक है, बजाय ये कि हेल्थ के अंदर इन्वेस्ट करें। ठीक है दिलशाद भाई, और भी आपसे बातें करूंगा, लेकिन जब मैं पब्लिक से ये बात करता हूँ ना कि यार ये क्या वजह है, नफरत क्यों यहाँ पे क्रिएट की जाती है, हमारे मीडिया के थ्रू क्यों बताया जाता है कि इंडिया दुश्मन है, इंडियन पॉलिटिशियन दुश्मन है, या इंडिया के नरेंद्र मोदी दुश्मन है, तो मुझे अक्सर ये भी आप बताइएगा जवाब देखने को सुनने को मिलता है कि नहीं भाई ये एक साइड नहीं, दोनों साइड पे ऐसे होता है। जितने भी देखने वाले हैं, चाहे वो इंडिया से हैं, चाहे वो फॉरेन कंट्री से हैं, यूएई में कोई इंडियंस मौजूद हैं, वो कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आपके भी वहां पे असेंबली में पाकिस्तान को लेके आपके प्राइम मिनिस्टर या आपके असेंबली में जो पॉलिटिशियन है वो इस तरीके से नारे लगाते हैं कि पाकिस्तान का जो यार है वो गद्दार है, या इमरान का जो यार है वो गद्दार है, नवाज शरीफ का जो यार है वो गद्दार है? क्या आपके वहां पे ऐसे नारे लगते हैं? आपने कोई देखा प्रॉपर ऐसे नाम लेके उधर उनकी असेंबली में कह रहे हो कि इमरान खान का जो यार है या नवाज शरीफ का जो यार है वो गद्दार है? नहीं, वहाँ पे इस तरह का चीज देखने को नहीं मिली। और आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो अभी तक हम पहले स्टेज के ऊपर ही हैं, एम्ब्रियो स्टेज के ऊपर ही भी है अभी, कि हम अभी तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लेके आ पा रहे। ठीक है, जो हमारा यहाँ पे अभी तक तो हमारी जमहूरियत हमने स्टार्ट ही नहीं की, अभी तो हमने स्टार्ट ही नहीं लिया, और वहाँ पे जमहूरियत फनप रही है। और देखें, अपनी हुकूमत हर टर्म्स अपनी पूरी करती है, प्राइम मिनिस्टर अपनी टर्म पूरी करता है, और वो मुल्क तरक्की भी कर रहा है। और हमारे यहाँ तो अभी तक, अब यहाँ पे देखेंगे जब भी पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात अच्छे होने लगते हैं, जब भी करीब आने लगते हैं, अब नवाज शरीफ के दौर में थोड़े से ताल्लुकात बेहतर होने लगे थे, मुंबई अटैक्स हो गए। अब मुझे बताएं कि मुंबई अटैक्स करवाने वाला बंदा कौन था और वो कौन लोग थे, और मैं उनको जानता हूँ लेकिन मैं बता नहीं सकता, ऑडियंस भी बेहतर जानती है। ठीक है, उसके बाद बेनजीर ने कोशिश की, उसके बाद उसके ऊपर क्या इल्जाम लगाया गया कि ये इसने सिखों के नाम दिए या ये किया या वो किया, उसके ऊपर खालिस्तान का वो बीच में लाया गया, और फिर ताल्लुकात रुक गए। उसके बाद मुशर्रफ और वाजपेयी के दरमियान जो एक ताल्लुकात बने थे, और वहां पे कश्मीर का मसला ऑलमोस्ट तकरीबन हल हो चुका था। चार नुकाती एजेंडा था जिसमें ट्रूप्स का वापस लेके आना था, LOC के अंदर कश्मीरी आ जा सकते थे, और 2-3 पॉइंट्स और भी थे। ठीक है, तो वहाँ पे एक मसला हल हो चुका हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर एक क्लैश है, फिर ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो होती है वो शुरू हो जाती है, सरहदों पे तनाव शुरू हो जाता है, इलेक्शन आते हैं तो इलेक्शन में हमारे पास
स्लोगन्स ही यही होते हैं और इसी स्लोगन्स की बेस पे हम इलेक्शन को टेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा दिलशाद भाई, इस टाइम पे इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का इमेज और इंडिया का इमेज थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि प्रॉपर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, इंटरनेशनल इदारे और बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज ये कहती नजर आ रही हैं कि भाई वाकई में पाकिस्तान, ये मैं नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल इदारे और रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करता है या टेररिस्ट को सपोर्ट करता है। और जो इंडिया का स्टांस है पाकिस्तान को लेके, जो उनका मौकफ है वो ठीक है, ये वो लोग कहते नजर आ रहे हैं। टेररिज्म को सपोर्ट करने का इल्जाम इसलिए लगता है, वो मुबैना तौर पर वो इसलिए लगता है क्योंकि हमने दूसरों की जंगों में शिरकत की हुई है। दूसरों के पैसे लेने के लिए, डॉलर्स के लिए हमने वहां पे शिरकत की है और वहां पे हमने मारे खाई हैं।